आपको समझ में आ गया वो तो मैं स्क्रीन शेयर किए थे प्रीवियस क्लास में। कैसे वाला चैप्टर हाँ नहीं समझ गया सर, बाकी तो क्या। हेलो आकाश, यस सर। क्या आप समझ में आप बनाए थे वो उस प्रॉब्लम को? सर अभी कुछ बना नहीं रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं सर, एग्जाम है ना सोमवार को। तो सोमवार को एग्जाम है तो एग्जाम तो इस चैप्टर से भी तो आएगा ना? सर क्या आएगा जो तो नहीं पता। और चैप्टर तो बोले हुए हैं ना एग्जाम में जी, जो एग्जाम में ये चैप्टर आएगा जो होल्डिंग एंड सब्सिडी और सर कौन? हाँ सर बोले थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक समझेंगे, सब अपना अपना Yes, sir. टेस्ट में दोनों चैप्टर आएगा क्या? हाँ सर एक ही चैप्टर देते ना एक सर। चैप्टर ही दीजिए ना सर प्लीज। सर बता पाएंगे सर? कैसे पूछिएगा सर? कैसे आपको दोनों थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होगा, दोनों सेशन होगा उसमें, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम थ्योरेटिकल से ही थ्योरी से ही पूछेंगे आप सर लोग थोड़ा को। सा प्रैक्टिकल बताइए ना सर। तो प्रैक्टिकल पिछले क्लास से बताए थे जर्नल एंट्री का ना? अरे सर वो हाँ, नहीं सर, सर। टेस्ट लेंगे जिसके लिए सर। टेस्ट में ओवरऑल होगा ना प्रैक्टिकल, जैसे होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी जो प्रैक्टिकल बताए थे उसी में से पूछेंगे ना सर। उसी से सिर्फ पूछिए ना सर। सर बस एक ही चैप्टर से पूछिए ना। एक ही चैप्टर से होल्डिंग एंड सब्सिडी से ही? हाँ 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 हाँ। तो फिर हम क्वेश्चन सेट कर लिए आपको। सर तो भाईवा पूछिएगा ना सर। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों चैप्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अमलगेशन का सर थ्योरी पूछते हैं। ठीक है, अमालगमेशन का हम थ्योरी ही देंगे, ठीक है? ठीक है। और Yes, इसका sir, और सर इस अब सुनिए सर, एक क्वेश्चन था, पूछना भी है हाँ सर। प्री और पोस्ट एक्विजिशन थोड़ा समझा दीजिए तो। प्री और पोस्ट? यस सर। और थोड़ा प्रेफरेंस शेयर वाला भी नहीं समझ में आया था। हाँ, देखिए प्रेफरेंस शेयर, जैसे कि अभिजीत का भी ये क्वेश्चन था, एक हमको अभिजीत मेल किया था, मेल करते व्हाट्सएप पर भेजा था अभिजीत भी। अभिजीत, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अभिजीत? यस सर। अभिजीत? यस सर। हाँ, आपका भी एक क्वेश्चन था जो हम कल देखे थे आपका क्वेश्चन। तो उसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ कंसेप्ट है प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है ना? तो प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि वो 30% प्रेफरेंस शेयर को परचेज कर लेता है, यही था ना? यस सर। तो रेशियो हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो इक्विटी शेयर का ही फाइंड आउट करेंगे, उसी के हिसाब से सब्सिडी कंपनी और सॉरी मैन्युफैक्चर होल्डर का और ये होल्डिंग कंपनी का रेशियो हम उसी से फाइंड आउट करेंगे जो उसका इक्विटी शेयर को परचेज किया है, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर में क्या करेंगे, जैसे कि उसमें 30% हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं, देखिएगा थोड़ा। तो सर वो 4:1 तो था उसका जो भी हम रेशियो। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसको समझा देते हैं उसी से। हेलो? यस सर। हाँ, स्क्रीन हम एक शेयर करते हैं, वो इसका था क्या कहते हैं, अभिजीत जो भेजा था क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन अभिजीत? यस सर। ये क्वेश्चन आप हमको व्हाट्सएप पर भेजे थे ना? यस सर।
क्या मेरी आवाज अभिजीत सुन पा रहे हैं आप? यस सर। थोड़ा उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पर फिर से भेजिए तो। यस सर, ठीक है सर। उसमें जानते हैं करना कुछ नहीं है, जो भी आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का दोनों का दिया हुआ है ना। हेलो हेलो यस हेलो। सर, यस हाँ, सर, उसमें जैसे मान लो सपोज एग्जांपल कीजिए, जो 90% शेयर उन्होंने परचेज कर लिया, ठीक है, तो 90% परचेज कर लिया तो इसका रेशियो क्या होगा? 9:1। हाँ तो 9:1 हम सब काम वही करेंगे जो आपका यहाँ पर नहीं ये सर, है। 9:1 कैसे हो जाएगा सर? जब उसका शेयर कैपिटल पता रहेगा तब ना निकालेंगे 9:1 होगा। ये सर आपका चला गया सर, सर चला गया। उसके शेयर कैपिटल से ना निकालते हैं सर उसका रेशियो। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ। मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमको ये प्रॉब्लम है कि पोस्ट में जो है, पोस्ट में डिविडेंड कैसे होगा, प्लस में जाएगा या फिर माइनस में? पोस्ट में ही जाएगा पर लेकिन प्लस में या माइनस में वो नहीं पता चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट से प्लस होगा या माइनस? देखिए इन्वेस्टमेंट में तो प्लस ही होगा ना। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट में प्लस हो गया, सही है। ये करिए सब काम आपको वही करना है, ठीक है सर। फिर इसका जो पोस्ट में है वो प्लस होगा या माइनस, वो और एक है। इसमें आपको और मेरा सब आंसर निकल चुका है। क्या आकाश? हाँ बोलो अभिषेक। मैथमेटिकली यहाँ पर जो है ना आपको यही करना है कि जो भी आपको रेशियो गिवन है ना, जैसे प्रेफरेंस शेयर का आपको वहां पर कितना परसेंट दिया अभिजीत? 30% है ना। यस सर। प्रेफरेंस शेयर कितना परचेज कर रहा है होल्डिंग कंपनी? 30% ना। यस सर 30%। तो 30% आप दे दीजिएगा इसमें, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, हाँ सर। तो उसमें 30% लेस हो जाता है, जैसे फेस वैल्यू को हम लोग लेस करते थे ना, याद है? हाँ सर, वो इन्वेस्टमेंट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट ले जाएगा। हाँ, और 70% माइनॉरिटी में लेके चले जाइएगा, इस तरह से उसका क्लोज हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। हाँ सर, ये हो गया, ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, तो बाकी सब काम हम इक्विटी शेयर होल्डर से ही करेंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर को परचेज कर रहा है ना। यस सर। उसी के रेशियो के हिसाब से सब काम हम करेंगे, और उसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया है तो 30% वो परचेज किया, तो 30% जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, यानी 30,000, और जो 70,000 बच गया वो 70,000 किस में चला जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा। इस तरह से वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? यस सर। हाँ, अब इसमें आप एक टॉपिक हम लोग का था, इसमें बार बार इन लोगों को दिक्कत हो रहा है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में, तो हम तो क्लियर स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताए हैं कि जो भी प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, अरे प्रॉफिट होगा तो आपको कैपिटल प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा तो कैपिटल रिजर्व होगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व। अब इसमें यह सवाल होता है कि हम किसको प्री मानेंगे और किसको पोस्ट मानेंगे। तो हमने एक लैंग्वेज आपको लिखवाए थे, आपको नोट भी करवा दिए थे, ये याद कीजिए, जो एनी प्रॉफिट और रिजर्व अर्न बाय द सब्सिडरी कंपनी बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन इज द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। सर मीनिंग पता है, लेकिन क्वेश्चन में निकालते टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे किसी कंपनी का बैलेंस शीट आपको,
31 मार्च को, ठीक है। और वो जो परचेज कर रहा है वो मान लो 1 जुलाई को परचेज किया, तो 1 जुलाई को परचेज किया तो इसका मतलब बिफोर 3 मंथ हुआ, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल में जून ये चला जाएगा प्री एक्विजिशन में, और रिमेनिंग जो 9 मंथ का बचेगा वो चला जाएगा पोस्ट एक्विजिशन में। पोस्ट एक्विजिशन का कैलकुलेशन हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस में इसको करते हैं, और प्री एक्विजिशन का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ये ध्यान रखना है, चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो प्रॉफिट हो। हेलो, यस ये पता है, लेकिन एक क्वेश्चन से समझा देते ना तो अच्छा होता। तो क्वेश्चन आपको अब यहाँ पर तो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना, तो स्क्रीन शेयर करके हम आपको समझा देते हैं। पहले तो बताए थे, कोई भी क्वेश्चन मतलब मॉड्यूल है आपके पास में? मॉड्यूल है सबके पास में? नो अभी तो नहीं है मेरे पास। तो तब तो ये हमको दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन भी तो देखना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट हम करते हैं, हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए सर, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपके पास में है, सब जूम करके भी देख सकते हैं, देखिएगा सभी कोई। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हेलो, यस सर। देखिए ये टॉपिक है आपका मॉड्यूल का, आपका मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉड्यूल से ही समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें दोनों है, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन दोनों है। ध्यान से समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। करे क्या, कंसोलिडेट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 at the date of acquisition S Limited had a debit balance of a statement of PL of rupees 3000। यहां ध्यान रखना है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस और क्रेडिट बैलेंस मतलब हो गया प्रॉफिट, ठीक है ना। H Limited acquired all the share of S Limited balance sheet of both companies on 31st March 2016 are as follows। अब ये जो परचेज कर रहा है वो 31 मार्च 2016 को परचेज कर रहा है, इसका बैलेंस शीट गिवन दिया हुआ है। तो यहां पर देखना क्या है, जो सिंपल वर्ड में समझना है कि इसको कितना एक्वायर कर रहा है, कितना परचेज एक्वायर कर रहा है। देखिएगा सभी कोई। हेलो, यस सर। बैलेंस शीट में देख रहे नीचे में, देखिए एसेट साइड में 1800 शेयर दिया हुआ है। हाँ वो तो पूरा कहाँ हुआ, 18% हो गया। 1800 शेयर ये परचेज कर रहा है, तो उसका तो शेयर था कितना, 2000 ना, 10 ईच था, 20,000 था उसको, तो पहले शेयर में कन्वर्ट करेंगे ना उसको जी। हाँ 9:1 रेशियो। हाँ तो ये समझ में आ गया, 9:1 ना। अब इसके बाद देखिए, तो ये करा है क्या, जो डेबिट बैलेंस इसका प्री एक्विजिशन कितना था 3000, और ऊपर में गिवन कितना है, तो प्रॉफिट कितना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉस कितना है ऊपर में 4000, 4000 है। हाँ तो 4000 में से 4000 लॉस है, उसमें से 3000 लॉस था कब, जब वो परचेज किया तब। तो इसका मतलब परचेज करने के बाद का लॉस कितना होगा, 1000। 1000। तो इसका मतलब ये समझ में आया, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। जो पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा 1000, और प्री एक्विजिशन में कितना जाएगा 3000। हाँ तो 3000 का क्या कर दीजिए, 90% था ना जी, 1800 यस सर, यस सर, 90%। थोड़ा जूम आउट करिए तो उसमें जाएगा क्वेश्चन नहीं दिख रहा पूरा सर। 2700 थोड़ा जूम आउट करिए ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और थोड़ा, बस हो गया। देखिए अब क्वेश्चन ये है,
अब इसका सॉल्यूशन हम आप लोग को सॉल्यूशन इसका हम दिखा रहे हैं, तो आप देखिएगा, समझिएगा इसको अच्छा से। देखिए दिखाई दे रहा है? सर आपको जूम करने की यस सर, जरूरत नहीं, हम लोग जूम कर सकते हैं अपने हाथों से, आपको करने की यस सर। जरूरत नहीं है जूम। हाँ, तो इसमें देखिए ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऊपर में बनाया हुआ है। एक तो 16,000 शेयर ये किसका है? तो होल्डिंग कंपनी का है। इसमें तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। नो 16,000 समझ में आ गया? और हाँ और ये देखिए 1,000 का आपका कितना हो गया? ये 1,000 का 90% एच लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस कितना हो गया? 900। तो ये 900 भी समझ में आ गया होगा ऊपर में जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, लॉस में जो दिखाया हुआ है। यस सर। उसके बाद ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया है? 1600। ये 1600 माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आया? सिंपल सी बात है। जो पेड अप वैल्यू कितना बचा उसको 1800, जब वो आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गया तो 200 बचा ना, तो 200 इंटू 10 कर देंगे, या तो ऐसे समझिए या नहीं तो ऐसे समझिए। जो आपको कितना था इसका शेयर कैपिटल? 2000 ना, 2000 कहते 20,000 था ना रुपीज में, तो 20,000 का 110 दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो यहाँ पर पार्ट हुआ, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कितना हुआ? टोटल 20,000 रुपीज था, तो 20,000 रुपीज का 110 कितना हो जाएगा? 2,000। और अगर इस तरह से नहीं समझते तो दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। जो 1800 शेयर जब चला गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, तो टोटल शेयर कितना था? 2000 शेयर था ना, तो 2000 शेयर में से 1800 जब उसमें चला गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 200 शेयर बचा। अब 200 को अगर 10 ईच वाला है तो 200 शेयर आर द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 2000 हो जाएगा। और चूंकि इसमें 2000 हो गया और डेबिट बैलेंस आपका कितना है? यहां देखिएगा ऊपर में बैलेंस शीट में 4000 दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस। तो जब क्रेडिट बैलेंस को हम ऐड करते हैं, क्रेडिट में क्रेडिट को ऐड करते हैं, तो क्रेडिट में डेबिट को क्या करेंगे? लेस ना करेंगे। तो 4000 का 110 कितना हो जाएगा? 400। तो वो 400 लेस कर दिया, ये इस तरह से आपका 1600 आ गया है। हेलो, यस सर। तो ये समझ में आया अभिषेक? यस सर, यस सर। तो प्री इक्विजिशन और पोस्ट इक्विजिशन का यहाँ पर ये कंसेप्ट, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्री इक्विजिशन और पोस्ट इक्विजिशन पर। और भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कहीं से तो वो कुछ पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। यस सर। इस तरह से ये आपका प्री कुछ। अच्छा, उसके बाद ये लायबिलिटी तो समझ में आ गया होगा, चूंकि एच लिमिटेड का कोई लायबिलिटी नहीं है, एस लिमिटेड का लायबिलिटी है। देखिएगा क्वेश्चन में एच लिमिटेड का कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन एस लिमिटेड का लायबिलिटी है 8000, तो वही आपका ट्रेड पेबल में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में हो जाएगा 8000। यस सर। आपका 24,700 हो जाएगा। और इतना ही जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल आ रहा है क्वेश्चन में ना, गुडविल आ रहा है क्वेश्चन में, कितना आ रहा है? हाँ, तो गुडविल कैसे निकाले एक बार थोड़ा समझाइएगा।
एक तो दो तरह से यहां पर हम समझ सकते हैं गुडविल निकालने के लिए। कितना पहले परचेज किया था उसका देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है 1800 से 16,000 में। हाँ, तो एक दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो आपको यहाँ सॉल्यूशन जो समझाया हुआ है वो देखिएगा, वर्किंग नोट नंबर आपका 2 है, 2 और 3। देखिए कितना हो रहा है यहाँ पर, तो पहले तो 16,000 पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर समझ में आ गया होगा। 16,000, हाँ 16,000 कैसे, ये पता है ना 16,000 कहां से आया है? इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट वो हो गया। अब टोटल आपका कैलकुलेशन जब कीजिएगा, देखिए तो इक्विटी शेयर जो ये फेस वैल्यू जिसका हो गया वो कितना परसेंट था? 90% ना। 90%। तो 20,000 था टोटल, तो 20,000 का 19% कितना हो जाएगा? सिंपल सोचो, 18,000। तो 18,000 ये हो गया। और 18,000 में से आपका याद रखना है डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। हाँ, तो डेबिट बैलेंस कितना है? यानी 3,000 था ना, 3,000। तो 3,000 का 90% कितना होगा? 2,700 ना। 2,700 अगर हम इस 18,000 में से लेस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा अमाउंट? 15,300। यस सर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस इक्विटी में से 18,000 में से 2,700 लेस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा समझ में 15,300, या नहीं तो जो डेबिट बैलेंस है और इन्वेस्टमेंट ऊपर में आपका गिवन है वो भी तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में है 16,000। हाँ। तो वो भी तो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट को डेबिट में ऐड कर दो। तो दो हम लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है, दो तरह से बना सकते हैं, या तो डेबिट में डेबिट को ऐड कर दो, या तो क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर दो। क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो 15,300 आ जाएगा, और ऊपर में आपका कितना दिया हुआ है? 16,000 है। तो 16,000 में से 15,300 लेस करेंगे तो 700 ऐसे हमको समझ में आ जाएगा, या नहीं तो अभी जो बताए हैं डेबिट में डेबिट को ऐड कर दो, तो 16,000 प्लस कितना हो जाएगा? 2,700, ये हो जाएगा 18,700। और आपका कॉस्ट कितना है? सॉरी, इसका कितना था? 18,000 था ना। 18,000 लेस कर देंगे तो ऐसे भी आपका 700 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हो, या तो 15,300 से समझ लो, या नहीं तो जो 16,000 दिया हुआ है उसमें 2,700 रुपया क्या करेंगे? 90% ऐड कर देंगे, और तब उसको कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू आपका कितना आ रहा है? 18,000, और ऊपर में गिवन है 18,700, तो यही डिफरेंस 700 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल। समझ में आया? एक तरह से तो बुक में समझाया है, दूसरी तरह से भी हम आपको समझा दिए हैं अभी। हेलो, यस सर, आ गया। आ गया ना? और कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में ये नहीं आया हुआ हो? नो सर। तो यही हम पूछेंगे। जो अब डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल है तो उसको क्या करते हैं? फेस वैल्यू में ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? अगर आपका जवाब ऐड आ जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, और लेस करते हैं तो राइट हो जाएगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बनेगा इससे। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो हम 2-3 क्वेश्चन 2 मिनट में तो हम 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। यही सर हो गया एग्जाम्पल practical। जैसे? सर एग्जाम्पल कैसे, क्या पूछिएगा? जैसे अभी आपको क्रेडिट बैलेंस है ना, जैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है गिवन है क्वेश्चन में, तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल कैलकुलेट करते समय हम डेबिट बैलेंस को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ठीक है ना? और पूछिए। तो आप लोग का चैप्टराइजेशन वही हो गया, जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी से आपका पूरा का पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल पूछेंगे, और एमालगमेशन से ओनली फॉर थ्योरी। ठीक है? यस सर। सब कोई इस पर सहमत है ना? एक साथ बोलिए सभी कोई। बाद में ये नहीं सर हमको नहीं बताए। हाँ, इससे रिलेटेड जो भी आपका होगा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अभी पूछिए, हम कोई आगे नहीं बताएंगे, छोड़ दीजिए, हटाइए। हेलो सर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में प्रैक्टिकल में ये फॉर्मूला ही ना पूछेंगे सिर्फ? किसमें? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में
होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी में तो टोटल का टोटल हम पूछेंगे। नहीं सर, Formula- प्रैक्टिकल में बोल रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकल में अब आपको हम 2 मिनट में बैलेंस शीट थोड़े कहेंगे बनाने के लिए। वही सर बोल रहे हैं। नहीं, उसमें शॉर्ट करके पूछेंगे, उसमें शॉर्ट करके आपको पूछ देंगे। जैसे पूछ देंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल प्रॉफिट, यस ठीक सर। है। व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैपिटल प्रॉफिट तो सर प्री एक्वाइजेशन होता है ना। हाँ हाँ, प्रीक्विजिशन प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज कैपिटल कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन अब इसके बाद इतना ही लाइन से आपको आंसर नहीं होगा। नहीं नहीं, उसको डिफाइन करेंगे ना हाँ, कि उसको प्री define एक्वाइजेशन करना, क्या आपको होता समझाना है। है, एक दो एग्जांपल देना है। जैसे ठीक हम है। बोल देंगे कि सर कि जो भी किसी की सब्सिडी कंपनी को हम उसका शेयर खरीदते हैं और जो उसका रिवर्स सरप्लस रहता है वो हमारे लिए परचेज है, ना कि वो अर्न, तो वो हमारे लिए पोस्ट एक्वाइजेशन होगा। हाँ हाँ, इस तरह से आप देख दीजिएगा आंसर, उसको मार्किंग हम लोग करेंगे ना, उसको कितना परसेंट क्या होगा। तो ऐसे ही ना बोलेंगे सर, इतना हाँ। ही ना कि और भी ऐड करेंगे। नहीं नहीं, आपको थोड़ा इसमें कुछ और, जैसे आपको अगर आप जानते हो तो और कुछ आगे बताना, वो देखेंगे ना अप्रोप्रिएट आंसर, उस टाइम पता चलेगा हमको ना। अभी भी पता चल, जैसे अब शुरू से बोलो, क्या बोल रहे थे अभी। जैसे एच लिमिटेड और एस लिमिटेड है। हाँ, एच लिमिटेड एस लिमिटेड का शेयर खरीदता है, ठीक है। तो एस लिमिटेड का जो भी रिजर्व और सरप्लस रहेगा, ठीक है। तो वो एच लिमिटेड के लिए वो परचेज, एस लिमिटेड उसको परचेज करता है ना कि अर्न करता है। नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस तो अर्न हो गया। कैसे सर, उसके पास पहले से एस लिमिटेड के पास पहले से है। हाँ, तो उसमें तो पहले से है या बाद में है, तो वो तो इन टर्म ऑफ हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन। देखिए, आप लोग को तो इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है। जैसे हम वीडियो में भी ये बात बोले हुए थे, जो वीडियो आप लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक हम दिए हुए थे, उसमें बताए थे इस टॉपिक पर। आप ये समझ लीजिए, जो आप इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, क्योंकि बिजनेस, अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हो तो आप तो कहोगे जो सर ये सब कुछ तो सारा मेरा ही है, तो फिर हम इसको लायबिलिटी क्यों ट्रीट करेंगे। भैया, यहाँ आपका सवाल उठता कहाँ है, यहाँ आपका सवाल नहीं उठ रहा है, यहाँ बिजनेस के रिगार्डिंग में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी देखिए, हम क्यों कहते हैं कंपनी एक थर्ड पार्टी है, इसलिए कहते हैं, थर्ड पार्टी को हम क्यों लायबिलिटी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट पार्टी तो वो बिजनेस हो गया, सेकंड पार्टी तो वो, सॉरी, फर्स्ट पार्टी तो वो बिजनेसमैन हो गया, सेकंड पार्टी बिजनेस हो गया, और थर्ड वो पार्टी जो बिजनेस किसी आउटसाइडर से पैसा लिया हुआ है बिजनेस चलाने के लिए। तो जो थर्ड पार्टी होता है वो लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, और ये जो सेकंड जो बिजनेसमैन होता है उसको भी तो वो ये सब ट्रीट करता है ना, भैया सारा कुछ आप ही का है, लेकिन एक सर्टेन डेट में मुझे इसको रिफंड करना है, मुझे इसको लौटाना है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको भी क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है सर, तो ऐसे तो बोल ही सकते हैं ना, जैसे 31 तारीख को खरीदा, एक अप्रैल 2017 को एस लिमिटेड का शेयर खरीदा एच लिमिटेड। हाँ, तो जो भी उसके पास पहले से रिजर्व और सरप्लस रहेगा, तो एच लिमिटेड के लिए वो कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन होगा। हाँ, और फिर उसके बाद जो भी सब्सिडी कंपनी उसके बाद प्रॉफिट, मतलब जो भी रिजर्व और सरप्लस अर्न करती है, तो वो एच लिमिटेड के लिए पोस्ट एक्विजिशन होगा। हाँ, एस लिमिटेड के लिए तो- नहीं, एच लिमिटेड के लिए। एच लिमिटेड के लिए बोल